Good morning, students. Today I will teach you a short poem, a photograph composed by Charlotte Townsend. It is about his mother who is no more now. What the poet thinks you will read in the poem. Let's start. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went peddling, each one holding one of my mother's hand and she the big girl. पहला वर्ड देखेंगे द कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड आपका जैसे पोयम का टाइटल है फोटोग्राफ. आपको बहुत पुराने समय में जाएं तो फोटोग्राफ को एक कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया जाता था और उसको किसी वॉल पर डेकोरेट कर दिया जाता था, बिकॉज इट वॉज ए मेमोरी ऑफ एनीबडीज पास्ट. और यहाँ पर लेखिका पोएट जो है वो उस कार्डबोर्ड को देख रही है, कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट किए हुए फ़ोटो को देख रही है और वो कहती है कि ये फ़ोटो मुझे दिखलाता है हाउ इट वाज, ये कैसा था. व्हेन द टू गर्ल, कैसा था यानी उसकी मदर कैसी लगती थी. व्हेन द टू गर्ल, जब गर्ल कज़िन, जब दो चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग, पैडलिंग के लिए गई. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों चचेरी बहनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ था. एक ने दाएं हाथ को और एक ने बाएं हाथ को, यानी दोनों बहनों ने, दोनों चचेरी बहनों ने मेरी माँ के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था. एक ने लेफ़्ट हैंड पकड़ा हुआ था, एक ने राइट हैंड पकड़ा हुआ था. एंड शी द बिग गर्ल, और जो पोएट की माँ है, मदर है, वो बड़ी है, वो इन तीनों में सबसे बड़ी है. सम 12 ईयर और सो. और अब वो अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ में एज बतला रही है कि वो उस समय लगभग 12 वर्ष की या उसके आसपास की रही होगी. ऑल थ्री स्टूड स्टिल, वो तीनों ही शांत खड़ी थी. फ़ोटो में तीनों शांत खड़ी थी. टू स्माइल, और मुस्कुरा भी रही थी. वो तीनों फ़ोटो में शांत खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी. थ्रो देयर हियर, थ्रो देयर हियर, यहाँ देखिएगा कि यहाँ एक पीछे से साउंड आ रही है कि शायद इधर हवा चल रही है और हवा में जो लड़कियों के बाल हैं वो उड़ रहे हैं और उन बालों के बीच से लड़की के, इन तीनों लड़कियों के चेहरे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं. तो वो कह रही है जो हवा के कारण उड़ते हुए बालों के बीच से उनका चेहरा दिखाई दे रहा था. वे वहाँ खड़ी थी बिल्कुल शांत, मुस्कुरा रही थी. एट द अंकल विद द कैमरा, और किसको किसको देख रही थी? वो उन अंकल को देख रही थी जिनके हाथ में कैमरा था, यानी जो फ़ोटो शूट करने के लिए, फ़ोटो कैप्चर करने के लिए वहाँ थे, वो उनको देखकर मुस्कुरा रही थी. अ स्वीट फेस, अब वो अपनी मदर के फेस को डिस्क्राइब कर रही है कि कितना प्यारा चेहरा था, यानी मेरी माँ का कितना प्यारा चेहरा था. माई मदर्स, मेरी माँ का. दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, और वो कह रही है कि वो चेहरा, वो ये फ़ोटो तब का था जब मैं, बिफोर आई वाज बोर्न, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, यानी ये फ़ोटो उसके जन्म से पहले का है. एंड द सी, और वो समुद्र जहाँ पर वो पैडलिंग के लिए गई थी. विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जो ऐसा लगता है कि उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि जो समुद्र है, हवा है या धरती है, वो संसार की ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग हमें लगता है कि वो परमानेंट हैं, उनमें कोई परिवर्तन दिखता ही नहीं है. वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट,
और समुद्र की जो लहरें हैं उन्होंने उनके टेरिबली, बहुत अधिक, टेरिबली का मतलब यहाँ पर बहुत अधिक, ट्रांजिएंट मीन अस्थाई, शॉर्ट लिव्ड, नश्वर, उन पैरों के चिन्हों को धो दिया था जो मेरी माँ और उसकी कजिन के पैरों से बने थे। यहाँ पर ये दो लाइन पोएटस ने यूज़ किया है। ऊपर समुद्र का, सी का परमानेंट होना और ह्यूमन लिविंग का जो है ट्रांजिएंट होना, ये हमें बतलाता है कि ह्यूमन लाइफ कितनी शॉर्ट लिव्ड है। सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, फिर लगभग 20-30 साल बाद, यानी ये जो फ़ोटो शूट हुआ उसके 20-30 साल बाद शायद तब पोएटस का बर्थ हो चुका है। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वह उस फ़ोटो को देखा करती थी और हंसा करती थी। सी बैटी एंड डॉली, शी वुड से, और कहती थी, क्या कहा करती थी? सी, देखो बैटी और डॉली को, वो जो दो कजिन थी उसके साथ में, उन दोनों के नाम क्या बताए उसने? एक का बैटी और एक का डॉली, कि बैटी और डॉली को देखो, एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, उन्होंने कैसे हमें पोशाक पहनाई थी, किस तरह से हमें ड्रेसअप किया था समुद्र के किनारे जाने के लिए। फिर वो अपनी ड्रेस भी दिखाया करती थी पोएटस को कि देखो हमारी कितनी सुंदर ड्रेस है। यानी ये अतीत में जाने का, पास्ट में जाने का बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ जो उसने अब टाइटल लिया है अपनी पोएम का, वो शायद इसीलिए लिया है कि फ़ोटोग्राफ हमें हमारे पास्ट से जोड़ देते हैं। उन फोटोग्राफ को देखते देखते हम शायद उस पास्ट में चले जाते हैं, जिस पास्ट की लाइंस, जिस पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं वो हमारे माइंड में कभी कभी आती, लेकिन फ़ोटोग्राफ को देखकर एकदम से वो सारी मेमोरीज़ फ्रेश अप हो जाती हैं। फिर कहते हैं द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, कह रही है द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, समुद्र पर बिताए गए वो छुट्टियाँ वो उसका अतीत थी। किसका अतीत थी? पोएटस की माँ का। वो कह रही है कि मेरी माँ का अतीत वो समुद्र पर बिताई हुई छुट्टियाँ थी, माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा अतीत क्या है? उसकी हंसी। अब वो कह रही है पोएटस कि अब यहाँ पर दो कंपैरिजन है। इस पैसेज में उसने दो चीज़ें ली हैं, अपना भी पास लिया है और अपनी मदर का भी पास लिया है। मदर के पास के लिए कहती है कि जो सी हॉलीडे है वो उसका अतीत है, और पोएटस के लिए क्या अतीत है? उसकी मदर की हंसी। तो कह रही है कि द सी हॉलीडे वाज हर पास, समुद्र पर बिताई गई छुट्टियाँ उसका पास था, और मेरा पास जो था मेरी माँ की हंसी थी। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ राई, दोनों ही व्याकुल हैं। क्यों? विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, उस क्षति के ऊपर। किस क्षति के ऊपर? जो उन्होंने अपने चेहरे को सहज दिखाने के लिए संघर्ष किया है। अब ऐसा लगता है कि ये लाइन संकेत कर रही है, इंडिकेट कर रही है कि पोएटस की मदर जो है वो डेथ हो चुकी है, मदर की, शी इज़ नो मोर, और वो कह रही है कि मैंने भी अपने को स्थिर दिखाने के लिए बहुत लेबर किया है, और माँ ने भी जो उनका बचपन था उस बचपन के क्षति को दिखाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। तो वो उस लॉस को याद कर रही है और कह रही है कि उन दोनों की जो व्याकुलता है वो उनके चेहरे पर थी। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब कह रही है नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब उसको मरे हुए काफ़ी दिन बीत गए, एज मैनी ईयर्स, उतने ही साल, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने साल की वो लड़की है, जितने साल की वो पोएटस है, उतने ही साल उसको मरे हुए हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। वो कह रही है इस परिस्थिति में मेरे लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत सुंदर लाइन उसने कही है
कि मेरे लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस। ये मौन है और ऐसा लगता है कि इस इसकी जो शांत मौन है वो ही साइलेंस को पैदा कर रहा है, वो ही साइलेंस को क्रिएट कर रहा है। आई थिंक आपको पोएम समझ में आ गई होगी और मैं ये समझती हूँ कि पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कवि पोएटिस की मेमोरीज़ है वो उसको रिमाइंड कर रही है और रिमाइंड करने के बाद में हमें भी याद दिला रही है कि उसकी माँ का अतीत कैसा रहा था। गुड लक। हाँ, इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए पैसेज नंबर 2 की लास्ट लाइन, लेबर्ड इज़, ये 2 शब्द हैं। लेबर्ड का अर्थ होता है परिश्रम के साथ, संघर्ष के साथ, और ईज मीन्स सहजता। व्हेन टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर देन अ फिगर ऑफ स्पीच साउंड्स, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीमोर। जब 2 विरोधी शब्दों का एक ही साथ प्रयोग होता है तो विरोधाभास फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो कविता में आती है और यहाँ पर इसका बहुत सुंदर प्रयोग कवित्री ने किया है। ओके, आई थिंक you have learned the poem.